अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज क्ले टीवी के तमाम देखने वालों को ये ख़बर देते हुए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 महीने की रियाज़त, 5 महीने का हमारा सफ़र कामयाबी के साथ जिस तरह चल रहा है और जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जो टीम हमारे साथ मौजूद है, और मैंने कहा कि एज़ हेड ऑफ़ दी चैनल मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक्नॉलेज करूं अपनी पूरी टीम को, और सबसे ज़्यादा उन लोगों को जो डे वन से पहले भी एक तसव्वुर से जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो मेरे साथ थे। उसमें हमारी COO हमारे चैनल की असरा जमशेद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, जो बड़ी कामयाबी के साथ इस चैनल को देख रही हैं, एज़ मैनेजमेंट भी देख रही हैं, एज़ होस्ट भी देख रही हैं। तो मैंने कहा कि आज उनके साथ कुछ शेयर किया जाए, उनके ये 5 महीने की ये जर्नी और उससे पहले की इसकी हमारी जो प्लानिंग्स के दिन थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ। 5 months, हाँ, इट्स अ लॉन्ग टाइम। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और जाहिर सी बात है, जब आप कोई अपनी एक चीज़ कर रहे होते हैं तो उसमें बड़ा इमोशनल टच भी होता है और अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, बट इट हैज़ बिन एन अमेजिंग जर्नी। और मुझे ये बताइए थोड़ा सा कैसे ख्याल आया था जब बैठ के डिस्कस हुआ था, और कैसे उसको क्लिक किया था? अच्छा, क्लिक आई हैव बिन वर्किंग विद डिफरेंट पीपल, और वो तो आप बिल्कुल मुझे बहुत टाइम से जानते हैं। तो अपना चैनल, और वैसे भी देखें ना, आप जितने भी सैटेलाइट चैनल्स हैं वो भी सारे के सारे डिजिटल मीडिया पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपका भी इतना एक्सपीरियंस हमेशा से रहा, मीडिया एक्सपोजर भी रहा और आर्टिस्ट एक्सपोजर भी आपका बड़ा रहा। तो दैट्स वाई दिस आइडिया पॉप्ड अप, और वी एक्चुअली प्लान्ड कि हम कोई अपना प्लेटफॉर्म एक ऐसा रखें कि जिसके अंदर हम लोगों को भी इनवाइट करें और लोगों तक एक अच्छा कंटेंट बेसिकली पहुंचाएं। और जो मुझे भी लगता है कि हम बहुत ज़्यादा लैक करते हैं हमेशा, और मुझे याद है जब मेरी आपकी पहली कॉन्वर्सेशन थी वो भी यही थी कि कंटेंट जी वायरल लोगों के बड़े होते हैं, मगर वो इस टाइप के नहीं होते कि अगर हम हमारी कमिंग जनरेशन्स को देखते हैं तो बहुत डर भी लगता है कि यार ये कंटेंट मिल रहा है, बिकॉज अच्छा कंटेंट बन रहा है, कम बन रहा है, यू नो, ज़्यादातर फोकस जो है वो लोगों को वायरल होने पे है। तो ये बस एक आइडिया था और वी स्टार्टेड दिस। नहीं, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा एक बात बताइए ताकि लोगों को भी पता चले। आपने बहुत सेवरल चैनल्स के लिए काम किया, इट्स बीन 10 years नाउ कि आपका भी एक प्रोफेशनल कैरियर हो गया है। इस 10 साल में आपने डिफरेंट मीडियम्स पे भी काम किया और डिफरेंट चैनल्स पे भी काम किया। आप पहले जहाँ काम करती थी वहाँ आप जाती थी, काम करती थी, फिर अपना करना, कैसे डिफरेंस महसूस किया दोनों चीज़ों में? आई गेस रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज किसी भी चैनल के लिए जब आप काम करते हैं, आप उनके एम्प्लॉय, आप ओन तो करते हैं उसको कि यार मेरा प्रोग्राम है और अच्छे से करना है, लेकिन जब अपना चैनल कर रहे होते हैं तो फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड टू द एग्जीक्यूशन, लाइक एवरीथिंग, आपका जो भी एक होता है प्लान करना, गेस्ट बुलाना, सोचना, आइडिया सोचना, इनोवेशन, तो ये सारी चीज़ों में ना फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जो वो खुशी होती है ना अपनी चीज़ की, कि यार हम देखें जब किसी चैनल में होते हैं तो हम किसी को आइडिया हम दे सकते हैं अपने बॉसेस को कि हम चाह रहे हैं कि शो में इस बार यूं कर लेते हैं, थोड़ा शो को चेंज कर देते हैं, फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। मुझे यहाँ पर एक बात थोड़ी सी आज भी, चैनल का पहले नाम था कराची टॉकीज, जी याद है आपको? हमारा जो पहला प्रोफेशनल डिबेट और पूरी की पूरी एक आर्गुमेंट जो हुई वो इसके ऊपर हुई कि ये चैनल का नाम नहीं होना चाहिए, चैनल का नाम समथिंग डिफरेंट, और इसको आप प्लेलिस्ट में प्रोग्राम करें। याद है आपको? आई रिमेंबर आई सेड दैट कि कराची टॉकीज करके हम कराची तक महदूद हो जाएंगे। याद है आपको? पूरा का पूरा। और उसमें ज़ाहिर है फिर हुसैन और शाहरुख उस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ को आपके साथ अपना वोट आपकी तरफ डाला कि नहीं ये सही कह रही हैं कि भाई लाहौर से अगर कोई गेस्ट आता है तो वो कराची टॉकीज पे बैठ के क्या बात करेगा, तो कम से कम चैनल का नाम नहीं होना चाहिए। और यही होता है, मैंने जो चीज़ सीखी या देखा कि कहीं बात कहीं से भी आ जाए आप उसको अडॉप्ट करते चले जाएं, तो वही मेरे नज़दीक कामयाबी होती है। जो मेरे लिए ये सफ़र रहा उसमें जो मैंने सीखा 5 महीने में डिजिटल का, ये बिल्कुल डिफरेंट मीडियम है। लोग इसको बड़ा आसान समझते हैं। मैंने सिर्फ इसमें देखी एक बात, मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंट अगर आप नहीं हैं तो मैं सबको भी ये मशवरा दूंगा, अगर आप भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है तो प्लीज़ डोंट डू दिस। ये बहुत ख़तरनाक खेल है
और इसको रेगुलरिटी में आपको करना ही पड़ता है। अब बात यह है कि मैंने जो ये चीज़ देखी और आप लोगों ने ही उस चीज़ को एड्रेस भी किया, क्योंकि जाहिर है कि आप लोगों को ज़्यादा इस चीज़ का इल्म था। हमने जब शुरू किया तो हमने प्लेलिस्ट बनाई, प्लेलिस्ट बना के हम 4 डायरेक्शंस में चल गए। आपको पता होगा हमने बड़ी मेहनत की शुरू में, इनिशियली आपने पूरे के पूरे कार्टून एनिमेट भी किए, आपने वॉइस ओवर, चूँकि आप आर्टिस्ट हैं, आपने तमाम की तमाम कार्टून्स के लिए स्टोरीज़ की, उनके लिए कैरेक्टर्स बोले, बिल्कुल, और हमने क्ले किड्स भी किया। लेकिन डिजिटल की दुनिया में मैंने क्या सीखा, आपको अपनी नीश लेके चलनी है। बिल्कुल ऐसा। और वही आपका जो आइडिया था, आज हमारा सबसे मकबूल प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम अच्छे हैं लेकिन जो सबसे मकबूल एक होता है, वो नंबर्स भी बता देते हैं आपको और जो देख रहे हैं उनको भी पता है, वो क्रीपी टॉक्स के नंबर हैं। अब क्रीपी टॉक्स के नंबर आपका पहले स्टेशन से आप इसको साथ लेके चल रही हैं, बल्कि इनफैक्ट जब आप रेडियो पे नहीं भी थी तो ये क्रीपी का आइडिया आपके जहन में कैसे था और आपको कैसे पता था कि ये डिजिटल पे भी कामयाब होगा? Okay, I was basically inspired by Minhaj Ali Askari. Minhaj bhai was the person who had been inspiration regarding late night horror show और इस टाइप के शोज़। तो वो उस टाइम पे 103 पे भी करते थे, उन्होंने 105 भी किया, मैं 101 पे करती थी। तो बस मैंने भी रेडियो स्टेशन से ही स्टार्ट किया क्रीपी टॉक्स। फिर उसके बाद मैं सबसे पहले फेसबुक पे लेके आई रेडियो स्टेशन के बाद। वो एक फेसबुक पे, और लड़की कोई हॉरर शो कर नहीं रही थी, क्योंकि फिर हुमायूं भाई भी करते थे हॉरर शो, तो बहुत से आरजेस ने स्टार्ट कर दिया था, बट देयर वाज नो फीमेल हु वाज टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक। ना वैसे ही कहा जाता है हमारे यहाँ तो लड़की बाल खोल के जन्नात की बातें करी पोजेस हो जाएगी। तो खैर, अब उस चैनल के बाद मैंने चैनल के साथ साथ ही फेसबुक पे, जो आप डिजिटल वाली बात पूछे, मैंने फेसबुक पे ऑडियो, फेसबुक ने नया इंट्रोड्यूस कराया था कुछ साल पहले, तो मैंने फेसबुक ऑडियो में एक मोबाइल में अपने मैं म्यूज़िक लगाती थी। आई हैड 2 मोबाइल फ़ोन्स, और एक मोबाइल से मैं फेसबुक पे लाइव ऑडियो करती थी, और वो बहुत ज़्यादा चला। लाइक 2000 कमेंट्स मेरे 2 घंटे के उसमें होते थे फेसबुक पे, और लोगों ने अपने वाक़यात भी शेयर करना शुरू किए। जो जानने वाले थे उन्होंने व्हाट्सएप करना शुरू किया, जो नहीं जानते थे वो फेसबुक मैसेंजर पे करते थे। नाउ दैट वाज द आइडिया कि यार इसको अब हम ज़रा रेडियो से लेके अब हम इसको ऐसे थोड़ा सा ना ऑन कैमरा भी करते हैं, लोगों से पूछते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो या नॉर्मल लोग हो, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग समझते हैं कि अजलान शाह भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट अक्सर लोगों को लगता है कि यार असरा, यू स्टार्टेड आफ्टर अजलान शाह, वॉचिंग हिम। नो, माई इंस्पिरेशन वॉज मिनहाज अली अस्करी। दैट आई वॉन्टेड टू क्लियर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि अक्सर कमेंट्स आते हैं क्रीपी टॉक्स पे भी कि अजलान शाह की तरह आप शो कर रहे हैं। नो, आई एम डूइंग इट like Minhaj Ali Askari, not exactly like him, yeah, but he was my inspiration. And बस वो, it's been very long time जो creepy talks मेरे से connected है, 11-12 साल हो गए, और अब तो इतनी भूतों की जिन्नात भी मुझे लगता है कभी कभी मुझसे फेमिलियर हो गए होंगे, या 12 साल से पीछे उन्हीं की बरादरी से ताल्लुक रखती हैं 12 साल और से दूसरी पीछे एक और बात है, जहाँ तक आपने बात की कि उनसे इंस्पायर हैं या फेमिलियर हैं, देखिए हमेशा से कोई भी काम ऐसा नहीं है ऐसा ही है जो आपने शुरू किया हो। ये काम है मिनहाज अली अस्करी से पहले भी बहुत सारे लोग करते थे, वो आप तक नहीं पहुंचे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो मौजूद नहीं थे, और जो अब भी कर रहे हैं और हमारे बाद भी आएंगे। तो ये तो एक सिलसिला है और ये सिलसिला चलता रहता है, कोई भी बात नई नहीं है, कहने का अंदाज सबका मुख्तलिफ होता है। अच्छा, मुझे बताइए कि चूंकि बीइंग ए होस्ट एंड बीइंग ए हेड, मुझे बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा, आपके लिए कोई ऐसा गेस्ट जो आपके लिए डिफ़िकल्ट साबित हुआ हो, जिसको आप समझ नहीं रही होंगी कि ये इट्स बीन 5 मंथ्स में जो हमने किया है अचीव, उसमें कि ये तो बड़े हलवा होगा मेरे लिए, लेकिन वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हुए हों, ऐसा कोई नाम आप शेयर करना चाहें अपने गेस्ट में? अच्छा, एग्जैक्टली कोई ऐसा नाम तो नहीं कि मैं बोलूँ कि यार मतलब वो मैं उनको ईजी ले रही हूँ। मैं हर गेस्ट को ना, किसी भी गेस्ट को मैं ईजी नहीं लेती, टू बी ऑनेस्ट। अबू मोहम्मद साहब, हाँ, नहीं, अच्छा, मैं ये बात यहाँ क्लियर करूँ ना कि मेरे लिए हर गेस्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और हर से गेस्ट से पहले मैं उतना ही होमवर्क करती हूँ जितना मुझे ज़रूरी होता है। अबू मोहम्मद साहब को लेके आई वाज वेरी एक्साइटेड, एंड वो असल में मेरे लिए शायद वो वाला पार्ट नहीं था डिफ़िकल्ट जो एक किसी और के लिए होता, क्योंकि आपको पता है मैं इकबालियात से भी मेरा है शगफ़, और फ़ारसी और ये सारी चीज़ें, तो उनके कलाम ऑलरेडी मुझे अज़बर है, मुझे बहुत पसंद है। और मेरे लिए बस जो टॉपिक था सूफ़ीज़म और ये सब, इसी तरीके से अफजल साबरी जो हमारे पास आए, तो वो फिर किसी और डायरेक्शन में, तो मैंने अगर कहूँ तो मैंने तो इन दोनों को ही सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया है। ओके, इन्जॉय सबसे ज़्यादा मैंने अबू मोहम्मद साहब को किया और इनको किया। साथ में जो मेरे लिए थोड़ा सा
वो था कंफ्यूजिंग जब हमने म्यूज़िकल पॉडकास्ट बेसिकली स्टार्ट की ना, सो दैट वाज समथिंग जो बिल्कुल मैंने तो नहीं देखा अभी तक कि म्यूज़िकल पॉडकास्ट हो रही है कहीं पे क्या। हाँ, दैट वाज समवेयर आई वाज नर्वस कि यार हम लाइव इंस्ट्रूमेंट भी अभी प्ले कर रहे होंगे, साथ में कोई गेस्ट होगा। अच्छा, म्यूज़िक की मुझे कोई इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए होमवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा होता था। और उसके लिए होता है कि भाई अब कौन से ऐसे आर्टिस्ट आ जाते हैं कभी कभी, जैसे हमारे पास एक वो सोनू जो थे, ही वॉज अ प्योर क्लासिकल पर्सन, शाहिद अली सोनू, एंड वो जो बातें जो अल्फाज वो कर रहे थे, मुझे पहले लगा कि यार एज ए सिंगर मैं इन्हें निकाल दूंगी, बट जब उन्होंने बोला कि इतने वो मुश्किल मुश्किल नाम लेना शुरू किए, देन आई वाज लाइक ओके, मैंने कहा अब इसमें से सवाल निकालना है समथिंग वेरी डिफिकल्ट कि यार अब इनसे ये तो बातें मेरी ऊपर से गुजरती है। तो या इट वाज अ मिक्स एक्सपीरियंस विद एवरीवन। अच्छा, मुझे दूसरा एक चीज़ बताइएगा कि आपने जब ये सारी चीज़ें शुरू की तो आपके दिल के करीब क्रीपी है या टॉकिंग पॉट है? क्रीपी है। क्रीपी इज माय बेबी। अच्छा, तो टॉकिंग पॉट आपका बेबी नहीं है? नहीं, टॉकिंग पॉट इज ऑल्सो माई बेबी, उसका नाम हमने रखा है, उसको सब मैंने वो किया, बट क्रीपी डॉग्स इज समथिंग जिसमें मेरा हद से ज़्यादा इंटरेस्ट है, जन्नत में या। चलें, एक चीज़ और भी बताइए, जो कि हम सब सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और अपने अपने तौर पे अपनी पूरी फैमिली से ज़्यादा बल्कि हम सोशल मीडिया की फैमिली को ओन कर रहे होते हैं। नोटिस किया आपने कि कितने % लोग खुश हुए और कितने % लोगों को जेलसी हुई? कितने % के हिसाब से बताइएगा? आई थिंक प्यार करने वाले ज़्यादा हैं, एंड 70% पीपल विद दोस्त जो बहुत खुश हुए, जो बहुत दुआएं दी, बट देयर वर 30% पीपल जिन्होंने रंग दिखा दिए, यू नो, जिनका आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सक रहे होते, जिनसे कभी आपकी अनबन भी नहीं हुई होती, बट दे एग्जिस्ट इन योर लाइफ, इन योर सोशल सर्कल, जब आप मिलते हैं अच्छे से मिलते हैं, बट सडनली व्हेन थिंग्स स्टार्टेड टू गो ऑन अ बूस्ट, उनके चेहरे दिख गए मुझे। या तो ये कितना तकलीफ दे होता है, या ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है पहले से? अंदाज़ा कभी कभी तो किसी इंसान का नहीं भी होता, तकलीफ दे बहुत ज़्यादा होता है, बट आई गेस मैं अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव टू गो देयर एंड आई हैव रीच्ड देयर और मुझे लोगों की शक्लें दिखना शुरू हो गई ना, तो ये मेरे लिए तकलीफ से ज़्यादा खुशी का बायस है कि अभी आई हैव अ लॉन्ग जर्नी टू गो, बट उसके अंदर ही मुझे आधे रास्ते में पता चल गया हु इज़ सपोज टू बी विद मी, हु इज़ नॉट सपोज टू बी विद मी। आई एम अ वेरी सोशल पर्सन, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, बट ये सारे एक्सपीरियंसेस मुझे कभी कभी मजबूर करते हैं कि यार कट योर सोशल टाइज एंड बी एन इंट्रोवर्ट। अच्छा, मेरे लिए एक एक्सपीरियंस यहाँ रहा जो गेस्ट की, जैसे मैंने आपसे पूछा, तो मेरा भी एक एक्सपीरियंस इसमें रहा कि जिसमें मैं बहुत ज़्यादा जैसे नर्वस था। नॉर्मली ज़ाहिर है जितने लोग आए वो जानते हैं, आर्ट्स काउंसिल के प्लेटफॉर्म से भी जानते हैं, जहाँ जहाँ काम किया वहाँ के प्लेटफॉर्म से भी जानते हैं, एक लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन मैं नर्वस था जब आपकी वालदा और मेरी वालदा जिस शो के लिए आई थी, तो वो जो हमने माओं के दिन के ऊपर एक प्लान किया था, वो मेरे लिए कुछ उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मतलब उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अपनी माँ को शायद मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, क्योंकि जिस अंदाज में वो बोली हैं, आपकी वालदा जिस अंदाज में बोली हैं, क्योंकि हम अपनी माओं को उस तरीके से एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते, उनकी जो सर्विसेज होती हैं। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि यार अल्लाह ताला ने शायद ये काम इसलिए कराया क्योंकि सब ने चला जाना है, लेकिन डिजिटली हमने अपनी वालदैन को उस तरीके से रिकॉर्ड कर दिया, महफूज कर दिया, अब वो मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा है। अब उनके बच्चे जब आएंगे, नवासे नवासियाँ होंगे, जैसे जो कुछ चलता रहेगा, तो वो उनको सुन तो लेंगे, कम से कम इस तरीके से सुन लेंगे कि उनकी लाइफ या उनकी स्ट्रगल क्या थी। तो फॉर मी, मेरे लिए जो अचीवमेंट थी प्रोग्रामिंग की मैं बात करूँ, वो हमारा उनको राज़ी करना, दोनों को राज़ी करके लाना, वो भी मुझे याद है कि कितना मुश्किल था कि नहीं हम कैसे बोलेंगे, हमारे साथ हमने तो कभी कहा नहीं, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो मेरे लिए जो है ना वो एक वो था। खैर, इट्स बीन गुड टाइम जो भी गुजरा, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे भी हम इसको इसी तरीके से लेके चलें। कोई आखिरी में आप कुछ लोगों को एक्नॉलेज करना चाहें, कुछ बात करना चाहें? बिल्कुल जी, आखिर में बात करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यू हैव बिन वर्किंग विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स टू, सेम क्वेश्चन, चैनल तो नहीं बट प्लेटफॉर्म्स, बट हेडिंग समथिंग दैट इज़ प्योरली योर्स, कितना हेक्टिक है आपके लिए? अच्छा, चूँकि इस प्रोफेशनल लाइफ अलग है आपकी, और ये आप अपना एक लेके चल रहे हैं, अपना लगन जिसको आप कहें, तो इसमें मुश्किल तो है मैनेज करना, और सेक्रीफाइसेस बहुत हैं। और सेक्रीफाइसेस में आप बिलीव कीजिए कि कभी कभी तो बहुत ज़्यादा इंटेंस भी सूरत हाल हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। सबसे बड़ी बात है कम्युनिटी मैनेजमेंट
जो है ना वो लोगों को हलवा लगती है, और ये जुमला मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये वायरल होती हैं ऐसी बातें भी, हलवा लगती हैं कि ये बहुत आसान है। इट्स सो डिफ़िकल्ट। एल्गोरिथम, उसकी चीज़ें, क्लिक बिट, उसके तमाम मामलात, ये बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट खेल है। अगर आपका फेसबुक अकाउंट बहुत अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यूट्यूब का कुछ भी पता हो। ये चारों मीडियम बिल्कुल अलग ट्रीट कर रहे हैं। टिकटॉक को भी अगर आप ले लें, कहाँ रीच कैसे बढ़ेगी, कैसे होगा, क्या होगा, किसके पास जाना है, किससे बात करनी है, प्रोफेशनल लोग कौन मिलेंगे, तो ये बहुत एक हेक्टिक रहा मेरे लिए, और अभी भी है। लेकिन समहाउ फिर चीज़ें टीम बन जाती है, मैनेजमेंट आ जाती है, सब कुछ आपको, और थोड़ा सा आपको सब्र भी आ जाता है कि यार ये सबके साथ हो रहा होगा, आपके साथ भी हो रहा है, तो थोड़ा सा आप अपने आप को कूल डाउन रखें। शुरू में आप बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हैं, फिर यही होता है कि हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि शो में बुलाने के लिए, ट्रैफिक बहुत है, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग है, वक्त पे पहुंचना नहीं है, देर हो रही है, अगली शूटिंग शुरू होनी है, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, आपके मूड स्विंग्स आ जाते हैं उस वक्त इंतज़ार करने की वजह से, बहुत सारी चीज़ें थी, देयर आर सो मैनी थिंग्स। तो लेकिन जब हम चल रहे हैं, हो रहा है, तो ये सब पार्ट ऑफ द गेम। मेरा ख्याल है इसको भी इंजॉय करना चाहिए, और मंजिल तो मिल जाती है। मेरा ख्याल है कि हमें सफ़र को बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहिए। सोशल प्रेशर आप पे कितना रहा आने के बाद के इतने मौज़ूआत पे बात कर रही हैं, आपके पहनना, आप मतलब फैमिली से कि आप क्या पहन के बैठ रही हैं, मतलब उस तरीके से जज कितना किया गया आपको? जज तो देखिए हमेशा ही लोग करते हैं, और सोशल प्रेशर फैमिली की तरफ से तो मुझे ऐसा नहीं प्रेशर रहा, बट या आई हैव बिन लाइक दिस कि यार अगर मेरे पास जिस भी जॉनर से कोई गेस्ट आ रहा है तो मैंने हमेशा अपने अटायर पे बहुत कोशिश की, फोकस किया कि अगर जो मैं अभी पहन के बैठी हूँ तो मैं उसको कभी फरीद अयाज साहब के सामने नहीं पहन के, बिकॉज गुफ्तगू माहौल के हिसाब से तो क्या दैट वाज समथिंग कि जो मेरे जहन में हमेशा बहुत ज़्यादा रहा। लोगों के कमेंट्स तो आपको पता है आते ही रहते हैं, तो आई गेस मैं उसको सोशल प्रेशर तो नहीं कहूँगी, दैट्स समथिंग कि आपको फिर जब काफ़ी लोग देख रहे होते हैं तो फिर वो हर किस्म की अपनी अपनी राय देते हैं। कभी कोई कहता है कि आपने जो अटायर पहना है दैट्स नॉट राइट, हिजाब करके आए, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें तो रहती हैं, बट या शुक्र है फैमिली की तरफ से आई हैव नेवर बीन। कुछ एक्नॉलेजमेंट या कोई मैसेज अगर आप देना चाहें फिर? बिल्कुल, देयर इज़ वन मैसेज, वो ये है कि क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा कंटेंट लेके आएँ आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, नॉलेज भी मिले, एंटरटेनमेंट भी मिले, सो आई गेस यू गाइस शुड सपोर्ट इट। एंड अगर कोई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो नॉट जस्ट व्यूइंग इट, क्योंकि हमें व्यूज़ तो मिलियंस में आ रहे हैं, बट उसको साथ में शेयर करना और उसको अपने चाहने वालों को फॉरवर्ड करना, दैट्स द बिगेस्ट सपोर्ट दैट वील बी नीडिंग फ्रॉम यू गाइज, एंड ताकि हमारी जो कमिंग जनरेशन्स हैं उनको अच्छा कंटेंट मिल सके और वो कुछ सीख सकें कंटेंट से। कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, एंड मेरा जो लास्ट नोट होगा यहाँ पे, कुछ लोगों को मुझे एक्नॉलेज करना होगा, जिन्होंने बहुत मोहब्बत के साथ, विदाउट एनी काइंड ऑफ जिसको आप कह के आपसे कुछ तकाजा किया हो, क्योंकि एक चीज़ है, लोगों को पता होना चाहिए कि जब कोई चीज़ फ्री होती है तो प्रोडक्ट आप होते हैं, ऐसे है। तो देयर इज़ अ नो फ्री लंच और नो फ्री डील इन दी वर्ल्ड। कहीं ना कहीं कीमत आप दे रहे होते हैं अपने ताल्लुकात की, अपने मामलात की। तो लेकिन वाक़यतन कुछ दोस्त आपके साथ ऐसे होते हैं कि जो इस बात का ख्याल नहीं करते और वो दुनिया से अलग लोग होते हैं, और वो सबकी ज़िंदगी में है। मेरे पास भी अल्लाह का शुक्र है कुछ ऐसे लोग हैं, उसमें मैं हमारे उमर फ़ारूक हुसैनी का नाम लेना चाहूँगा। DG नेक्स्ट उनकी कंपनी है। जितनी इस प्रोग्राम की प्रेजेंटेशन है वो सारी की सारी उन्होंने बनाई है। इसके तमाम चैनल के लोगोस, तमाम चैनल की जितनी कम्युनिकेशन है, सब कुछ है, वो उन्होंने हमें बना कर दी, और बिल्कुल ऐसी बना कर दी कि मैं उनसे कहता रहा वो करते रहे, चाहे टॉकिंग पॉट हो, चाहे क्रीपी टॉक हो, कराची टॉकीज़ हो, क्ले किड्स हो, या हमारा मेन क्ले का लोगो हो, वो सारी कम्युनिकेशन उन्होंने हमें बना कर दी। तो एक तो उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि यार लेटर हेड भी डिज़ाइन हो रहा है तो अगर वो हमारा विजिटिंग कार्ड भी डिज़ाइन हो रहा है तो उन्होंने करके दिया। दूसरा, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने गो फॉर द एक्स्ट्रा माइल जाके वो प्रेजेंटेशंस भी की, वो सारी चीज़ें भी की जो इनिशियली आपको नहीं करनी थी, लेकिन चीज़ें जैसी आगे बढ़ती रहीं तो मैं आपको एक्नॉलेज करूँगा। उसके बाद हमारे एक ऐसे दोस्त, एक ऐसे वेल विशर, जब भी हमें ज़रूरत पड़ी कि वो हमारे लिए कोई भी काम करें तो वो नुमान ख़ान है। और नुमान ख़ान को मैं इसलिए भी एक्नॉलेज करूँगा कि वो आए, उन्होंने अपनी सर्विसेज भी ऑन कैमरा भी बैठे, ऑफ कैमरा भी हमारे लिए उन्होंने सपोर्ट दी। फिर मैं पॉट स्पॉट की बात करूँगा, नाम भी ले रहा हूँ इसीलिए
कि ये प्रोडक्शन हाउस है हमारा, और यहाँ हमें जो इनिशियली मुझे हुसैन मिले, और हुसैन ने बहुत बेहतर अंदाज में गाइड किया, सपोर्ट दी, शाहरुख ने दी, उनके साथ पवन होते हैं, फिर उनकी सारी टीम है हमारे साथ, यासीन है, शहज़ है, जो भी हमारे साथ बच्चे हैं उनके साथ जो हमारे साथ लगे रहते हैं, उन सब का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट दी। और उसके साथ साथ इस वक्त हमारी जो कम्युनिटी मैनेजमेंट कर रही है और एजेंसी, उस टीम का भी शुक्रिया कि वो भी हमारे साथ उसी तरीके से लगी हुई है। कुछ एक आध फ्रीलांसर्स भी हमारे साथ लगे हुए हैं, अहमद हैं, अब्दुल्ला हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो मशवरा भी देते रहते हैं, लेकिन वो कोशिश करते रहते हैं किसी तरीके से हमारे ये जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें उन्होंने हमें बड़ी सपोर्ट दी है। और सबसे आखिर में जो सबसे बड़ा सपोर्ट है, और मैं आज आपको कहने दीजिएगा मुझे, वो आपकी फैमिली और मेरी फैमिली है, जिन्होंने इस चीज़ को समझा, उन्होंने इसको ओन किया। मेरे घर में भी इसकी ओनरशिप है, आपके घर में भी इस चैनल की ओनरशिप है। बच्चे से बच्चा भी बैठ के हमें देख भी रहा होता है, लाइक भी कर रहा होता है अपने सारे सर्कल में, और फिर सबसे बड़ी बात आपकी फैमिली आपको इजाज़त देती है। माशाल्लाह 400 आपके एपिसोड्स हो गए हैं। 400 एपिसोड्स इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, या बिल्कुल भी नहीं है छोटी बात। मतलब आपने 400 गेटअप्स किए हैं, आप 400 गेटअप्स में बैठी हैं जिस पे आपने बात की है। इस वक्त यूट्यूब पे चले जाए कोई भी हमारे, तो 400 प्लस हमारी वीडियोस इस वक्त अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब पे। मैं रील्स को अभी उसके साथ काउंट नहीं कर रहा जो फेसबुक की अलग है, हर प्लेटफॉर्म की अलग है, मैं सिर्फ यूट्यूब के बेंचमार्क की बात कर रहा हूँ, तो ये आसान नहीं होता। तो ज़ाहिर है इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और इसमें तमाम उन लोगों का शुक्रिया, और तमाम उन लोगों का भी शुक्रिया जो हमें पसंद नहीं करते, ताकि उसकी वजह से हमें एक हिम्मत मिलती है, एक हौसला मिलता है कि नहीं यार, अगर नहीं पसंद करते तो हमारे अंदर बेहतरी आनी चाहिए। क्यों पसंद नहीं करते, उनको भी पसंद करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमने उनको कुछ करके दिखाना नहीं, हमने किसी को कुछ करके नहीं दिखाना है। हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारी खुशियों में आप शामिल रहेंगे और हमारी इस जर्नी में आपका और हमारा साथ बना रहेगा, इसी उम्मीद के साथ और इसी अपनेपन के साथ मैं और असरा जमशेद खान को आप इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी और स्पेशल एपिसोड में हम दोनों की मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Like, share and subscribe Clay TV, and do not forget to click on the bell icon.